तो बच्चों ASZ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं अवनीश मिश्रा आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूं। तो आज से हम लोग मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका ये जो मॉडल पेपर है, फर्स्ट लेक्चर का मॉडल पेपर जो है, ये आपके बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है पेपर में यही मॉडल पेपर आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी किताब निकाल के अच्छे से पढ़ाई कीजिए और नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो जिसमें देखिए आपका खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न आपका क्या दिया है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो अगर आप 2 में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप 2 में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा सम नंबर आता है, हमेशा सम नंबर आता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, विषम। तो विषम के लिए हमेशा अगर कोई भी नंबर यहाँ पे अगर 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि q बराबर यहाँ पे अगर हम लोग q इज इक्वल्स टू मान लिए कि 1 रख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर +1 कर देंगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगा। क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। अगर किसी भी नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, विषम पूर्णांक के रूप में ही आएगा। देखिए आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, टेन स्क्वायर 30 और कॉट स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। हम यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या दिया है आपको, 10 स्क्वायर 30 डिग्री और इंटू में दिया है आपका कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, यही दिया है। तो 10 30 का मान कितना है, 1/√2 होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर इंटू और कॉट 30 दिया है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √3 का जब होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर कोई भी नंबर का अगर अंडर रूट में है उसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आता है। क्या नंबर आता है, वही नंबर आता है। तो इसका आप लोग होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, इंटू अगर √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आपका 1 आएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, प्रश्न नंबर तीसरा आपका है 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3 का बहुलक क्या है। मतलब कि बहुलक हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जिसका नंबर सबसे अधिक है, मतलब जो जितने टाइम्स बार आया है, जो जितने टाइम्स बार आया है वहीं आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 2 टाइम्स बार आया है, 3 आपका कितने टाइम्स बार आया है, 3 आपका 2 टाइम्स बार आया है, और 7 आपका कितने टाइम्स बार आया है, 3 टाइम्स आया है, इसका मतलब इसी का अधिक होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका 7 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, समांतर श्रेणी AP -5 -1 3 7 इन्फिनिटिव में सार्व अंतर क्या होगा, हमसे यही पूछा है। तो हम लोग जानते हैं सार्व अंतर बराबर क्या होता है, अगर इस नंबर में से समथिंग आपका AP किस फॉर्म में होता है, A1, A2, A3, A4 इन्फिनिटी तक होता है। तो अगर हम लोग A2 - A1 करते हैं, अगर इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या आता है, सार्वंतर आता है। तो यहाँ पे देखिए आपका A2 क्या है, -1 और A1 आपका कितना है, -5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए D बराबर क्या हो जाएगा, -1 अब माइनस माइनस क्या हो गया, +5 हो गया। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका 4 करेक्ट है, ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अगर कोई वृत्त है समथिंग, हम लोग मान लेते हैं आपका डायग्राम ऐसे है, इसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी क्या होगी, हमसे यही पूछा है। तो यहाँ से हम लोग समांतर स्पर्श रेखा अगर बनाएंगे तो ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। समांतर अगर स्पर्श रेखा हम लोग बनाएंगे तो कैसे, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और इसका त्रिज्या कितना दिया है, इसका त्रिज्या आपका 5 दिया है, यानी कि सेंटर आपका ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 है।
5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अब ये बोला है कि समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच का डिस्टेंस, यानी कि यही डिस्टेंस आपसे पूरा पूछा है। तो अगर इसकी त्रिज्या 5 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 5, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5, तो यही हमसे पूछा है दूरी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण बताइए। यानी कि आपसे यहाँ पे क्या बोला है, एक आपका वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है और एक जीवा की लंबाई, यानी कि आपका जीवा यहाँ पे मान लेते हैं, ये जीवा की लंबाई हो गई, उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि आपका ये सेंटर से जो भी आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या होगा, ये आपस में अगर इसको r मानोगे तो ये भी r ही हो जाएगा। ये आपसे क्या बोला है, बराबर है। तो यानी कि अगर ये तीनों साइड आपका बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पे कोण कितने, इसके 60 का यहाँ भी बनेगा, 60 का बन जाएगा ना। अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल ही होंगे, तो ये 60 का बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका इस पे जो बनता है आपका यहाँ से जीवा से जो भी सर्कल पे आपका बनता है वो यहाँ पे क्या होता है θ/2, यानी कि यहाँ पे थीटा का मान कितना है 60, क्या है 60, और 60 का हाफ यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण, यानी कि यहाँ से आपका जो भी यहाँ बनेगा वो क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का, ये देखिए आपका चतुर्भुज बन गया ना, आमने सामने का क्या होता है 180 के बराबर होता है। तो ये आपका कितना है 30 डिग्री है, और तो यहाँ पे हम लोग 180 माइनस अगर आप 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150। समझ में आया कि नहीं, कितना होगा 150 डिग्री आपका होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, समझना। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, यदि बिंदु 4, k तथा 1, 0 में दूरी 5 इकाई हो तो k का मान बताइए। तो दूरी बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, अगर आप दूरी का स्क्वायर करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दूरी आपका कितना दिया है 5 इकाई, मतलब इसका आप लोग होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, x2 आपका कितना है, आपका ये x1 एंड y1 है, ये आपका x2 क्या है x2 और ये आपका y2 है। अब देखिए x2 आपका कितना दिया है 1 माइनस x1 आपका कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है 0 माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा -k का होल स्क्वायर। अब 25 अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का भी करेंगे तो 9 ही आएगा, 3 का भी करेंगे तो 9 ही होगा, और -k का करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप k स्क्वायर इज इक्वल टू देखेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू आपका अंडर रूट में क्या हो जाएगा 16, तो k इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 4 आ गया, k इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 4 आंसर आ गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आप लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो किस में आएगा, प्लस माइनस में आता है। ये आपका यहाँ पे देखिए माइनस दिया है तो यहाँ भी प्लस होगा, मिसप्रिंट हो गया, तो आपका आंसर किस फॉर्म में आएगा, प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 मूलों के व्युत्क्रम का योगफल आपसे क्या होगा, यही पूछा है। यानी कि इसका मूल हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा और बीटा होता है मूल, तो उसका व्युत्क्रम कर दें, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसी का हमसे क्या पूछा है, योगफल हमसे पूछा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब देखिए अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है -b/a होता है,
अब देखिए यहाँ पे माइनस बी यानी कि आपका बी का कितना है -7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -7 अपान में ए कितना है 1 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपसे क्या पूछा है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर का क्या हो जाएगा C/A होगा, क्या होगा C/A। तो C आपका यहाँ पे कितना दिया है 12 और A आपका 1 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका कितना दिया है 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/12 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ से क्या है 7/12 आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यदि cos A इज इक्वल टू √3/2 हो तो 10 to A का मान पूछा है, यहाँ पे 4 नहीं यहाँ पे A होगा। ठीक है, 10 to A का मान हमसे पूछा है, तो अगर यहाँ पे हम लोग A का मान यहाँ पे क्या दिया है A का मान पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 10 to A का मान। तो यहाँ पे क्या होगा cos A इज इक्वल टू √3/2 आपको गिवन दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि √3/2 किसका मान होता है cos 30 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री, क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से cos से cos आप क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो A का मान आपका क्या हो जाएगा A का मान आपका क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, A का मान क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। हमसे पूछा कितना है 10 to A का मान पूछा है, कितना का मान पूछा है 10 to A का मान पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे A का मान रख देंगे, तो 10 क्या हो गया 10 2 इंटू A का मान कितना है A का मान 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, और 10 का मान कितना होता है √3 आपका 10 का मान होता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, यदि 6, 8, 5, 7, x, 4 का समांतर माध्य कितना दिया है 7 है तो का मान बताइए। यानी कि माध्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि पूरा नंबर जो जितना भी नंबर दिया है उसका सम करें, यानी कि 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4 हो जाएगा। अब इन सब का नंबर काउंट करके अपान में उतना कर दें, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, और माध्य बराबर आपका कितना दिया है 7 इज इक्वल्स टू माध्य बराबर 7 रख दिए। इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 6 14 14 5 19 19 7 26 26 4 30, यानी कि कितना हो गया 30 + x अपान में 6 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 42, तो क्या हो जाएगा 30 + x हो जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। अब ये 30 इस तरफ आ जाएगा तो 42 - 30 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना आ गया 12। x बराबर आपका आंसर कितना आ गया x बराबर आपका 12 आ गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, यदि 65 और 117 की मसा को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान बताइए। यानी कि मसा यानी कि HCF बराबर कितना इस फॉर्म में दिया है 65m - 117 आपको दिया है, और इसका HCF ही इसका मसा यानी कि HCF ही दिया है, तो इसका पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं HCF निकाल लेते हैं। 65 का अगर HCF हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 × 5 5 3 हो जाएगा, तो 13 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा। और फिर क्या है 117, क्या है 117 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 9 3 9 होगा ना, 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 3 1 3 3 3 तो फिर 13 से कैंसिल करें। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 13, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा HCF आपका 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 13 रख देंगे। 13 इज इक्वल्स टू इसमें देखिए आपका कॉमन क्या है 13, तो 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 13 5 65 m हो जाएगा 5m हो जाएगा, माइनस 13 9 कितना हो जाएगा 177। अब देखिए यहाँ पे क्या 13 से 13 को कैंसिल कर देंगे कितना बचेगा 1 इज इक्वल्स टू
यहाँ पे क्या आ गया 5m-9 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 1 + 9 = 5m हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 = 5m हो गया। 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि m = आपका कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि m = आपका कितना आ गया 2 आ गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 2x + y = 4x - y। यहाँ पे देखिए आपका एक इक्वेशन यहाँ पे कामा लग जाएगा। 2x + y = 4 है, x - y = 5 के हल को बताइए। यानी कि यहाँ पे हमसे x एंड y का मान पूछा है। पहला इक्वेशन आपको क्या दिया है 2x + y = 4 दिया है, आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दिया है x - y = 5। ठीक है, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन से अगर इस तरफ को पक्षांतर करेंगे तो x = 5 + y कर सकते हैं। x = आप 5 + y सेकेंड इक्वेशन से कर सकते हैं। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या दिया है 2x, क्या दिया है 2x + y = 4 दिया है। यहाँ पे x का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 5 + y, हमने x का मान यहाँ से निकाला है, प्लस y = आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 10 + 2y + y = 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 3y = 4, क्या हो गया 10 + 3y = 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग 3y = करेंगे तो 4 - 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 - 10 हो गया। तो अगर यहाँ पे 3y = करेंगे तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो y = 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। तो x = आपका क्या दिया है 5 + y, 5 + y दिया है। x = आपको क्या दिया है 5 + y दिया है। तो y का मान यहाँ पे आप पुट करेंगे तो x = y के जगह पे हम लोग कितना रख दें -2 रख दें। तो 5 अब प्लस माइनस एंड 2 हो जाएगा। तो x = आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो x का मान आपका कितना आ गया 3, x का मान 3 आ गया एंड y का मान आपका कितना आ गया, y का मान आपका है -2। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है 3 - 2, 3 - 2 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है यदि 1/में x² + 5 = 1/9 है तो x का मान हमसे पूछा है। क्या दिया है 1/में x² + 5 यही दिया है, और इसके बराबर में कितना दिया है 1/9 दिया है। इसके बराबर में कितना दिया है 1/9 दिया है। अगर आप लोग यहाँ से नोटिस करेंगे, अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें, यानी कि दोनों तरफ अगर उल्टा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कर दें, इसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² + 5 हो जाएगा, = इसको भी ऊपर कर दें तो 9 हो गया। ठीक है, इसको भी ऊपर कर दिए, या तो आप लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तब भी वहीं आएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है x² = 9 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे x² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x √4 आ गया। तो x का मान कितना आ गया ± आपका 2 आ गया। x का मान कितना आ गया ±2 के फॉर्म में आ गया, क्योंकि अंडर रूट से अगर कोई भी नंबर निकलता है तो वो ± के फॉर्म में होता है। देखिए आपका ±2 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 के पहले 10 पदों का योग हमसे पूछा है। तो यहाँ पे आपका देखिए यानी कि a यानी कि प्रथम पद बराबर क्या दिया है 1 दिया है। ठीक है, लिख लेते हैं। सार्व अंतर यानी कि a2 - a1, तो 3 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। सार्व अंतर आपका कितना आ गया 2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है पहले 10 पदों का योगफल, यानी कि n का मान आपका कितना दिया है 10 दिया है। अगर कोई भी 10 पदों का बोल दिया यानी कि n का मान कितना हो गया 10 हो गया। अब हमसे योग पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि SN यानी कि योग सम ऑफ योग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d हो जाएगा। यही आपका
योग का फार्मूला होता है। हम लोगों को निकालना कितना है, 10वां पद निकालना है। तो यहाँ पे रख देंगे S10 इज इक्वल्स टू 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान यहाँ पे कितना दिया है, ए का मान 1 दिया है तो रख लेते हैं 1 प्लस ब्रैकेट में एन का मान कितना दिया है 10 - 1 क्या हो जाएगा 10 - 1 और डी का मान आपका कितना दिया है 2 तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। कितना दिया है 2 लिख लिए। यह निकालना है S10 इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कर लेते हैं 2 1 जा 2 हो गया प्लस अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, अगर 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9 और 9 2 जा कितना होता है 18। तो यहाँ पे क्या हो गया 18 हो गया। अब इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ठीक है। तो S10 इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 5 ब्रैकेट में 20 हो गया, 5 ब्रैकेट में 20। तो S10 इज इक्वल्स टू 5 × 20 हो गया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 यानी कि 100 हो गया, 5 2 जा 10 यानी कि 100 हो गया ठीक है। देखिए आपका कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर डी आपका 100 करेक्ट है ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के तो AB अपान में DE इज इक्वल्स टू X अपान में EF का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ से पहले हम लोग 2 त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं 2 त्रिभुज बना लेते हैं ठीक है। 2 त्रिभुज बना लेंगे तो देखिए बनाइए, बनता है आपका एक त्रिभुज ये हो गया ठीक है और दूसरा त्रिभुज इसके बगल में बना लेते हैं, दूसरा त्रिभुज आपके इसके बगल में हो गया ठीक है। दूसरा त्रिभुज आपका ये बन गया। अब देखिए इसमें क्या बोला है ABC, एक त्रिभुज क्या है ABC ठीक है एंड दूसरा त्रिभुज क्या है DEF, तो DEF हो गया ठीक है। अब क्या बोला है AB अपान में AD, तो AB अपान में DE है इज इक्वल्स टू X अपान में EF, X अपान में EF। और हमसे बोला है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज से क्या है समरूप है। तो यहाँ से अगर AB अपान में DE, ये साइड DE इस साइड के बराबर है तो यहाँ पे क्या होगा EF है, तो EF तो यानी कि ए साइड इस साइड के बराबर होगा। तो X का मान क्या आ गया, X बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि BC अपान में EF होगा अगर ये त्रिभुज समरूप है तो यहाँ से क्या हो जाएगा X का मान BC हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट है ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, क्या होगा यही बताना है। तो ये आपका डायग्राम है। अगर आपको यानी कि छायांकित भाग क्या है यही है भाग, छायांकित भाग क्या है यही है यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो हम लोग जानते हैं क्या क्या दिया है, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया है एंड थीटा का मान आपका कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो हम लोग जानते हैं दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है 360 माइनस थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है इंटू पाई आर स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है 360 माइनस थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 60 हो जाएगा अपान में 360 हो जाएगा और इंटू, क्योंकि आपका आंसर पाई के फॉर्म में दिया है तो हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे और आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 × 7 हो जाएगा। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 अपान में कितना हो गया 360, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर कैंसिल करेंगे 6 से 6 5 जा एंड 6 6 जा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया और 7 × 7 आपका बचा है इंटू पाई हो गया ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो 5 × 7 7 जा 49 इंटू पाई हो जाएगा एंड अपान में आपका क्या दिया है 6 ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा 5 9 जा 45 यानी कि 4 हो गया। अब 5 4 जा 20, 20 में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 24 अपान में 6 और यहाँ पे पाई हो जाएगा यानी कि 245 अपान में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है 245 पाई/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका ए करेक्ट है ठीक है। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे यही पूछा है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और देखिए यहाँ पे आपका आर का मान कितना दिया, आर का मान 7 दिया है, तो 4 × 7 × 7 हो जाएगा। और आपका पाई के फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, तो पाई का मान 22/7 हम लोग रख देंगे। 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 7 चौक 28, 28 × 22 हो जाएगा। 22 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 28 दूना कितना होता है 56, 5 कैरी 28 में 56, 56 में 5 ऐड करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। जब भी आपसे क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी आपसे पूछता है वो भी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। देखिए आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया, ताश के पत्तों में एक पत्ता निकाला गया जो गुलाम का आने की प्रायिकता के पूछता है। तो ताश के पत्तों में एक पत्ता जो निकाला गया वो कौन सा है, वो गुलाम का है। और अगर ताश का टोटल पत्ता कितना होता है 52, और गुलाम का उसमें कितना होता है 4, तो गुलाम का जो पत्ता आपका होता है टोटल कितना होता है, गुलाम का आपका कितना होता है 4 होता है। ठीक है, और कुल ताश कितना होता है, कुल ताश आपका जो होता है, कुल ताश आपका होता है 52। तो हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, संभव परिणामों की संख्या और अपान में कुल परिणामों की संख्या। तो संभव परिणामों की संख्या कितना है 4, और कुल परिणामों की संख्या कितना है 52 है। तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे, तो 4 × 1 = 4 और 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12, यानी कि आपका 1/13 करेक्ट आंसर है। अगर गुलाम का पत्ता आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा प्रायिकता 1/13। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। बिंदु 12,5 की मूल बिंदु से दूरी। तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु आपका क्या होता है, मूल बिंदु आपका होता है, मूल बिंदु आपका होता है 0,0, 0,0 होता है। और इस कौन सा बिंदु से पूछा है, 12,5 से आपका दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, दूरी बराबर आपका फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अंडर रूट में x2 आपका कितना दिया है 12 - x1 आपका कितना है 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 आपका कितना दिया है 5 - y1 आपका कितना दिया है 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट में इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 से कोई महत्व नहीं है। और यहाँ क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और 5 का कितना होता है 25, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, 549 हो जाएगा 61। और 169 किसका है, 169 आपका किसका स्क्वायर है 13 का, यहाँ कितना आ गया 13, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस का जो मूल बिंदु से डिस्टेंस है कितना है 13 इकाई है। इकाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यूनिट। ठीक है, 13 इकाई। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, मैदान में खड़ी एक कार, सपोज मैदान में कोई खड़ी एक कार है, 75 मीटर ऊंची मीनार, 75 मीटर जो ऊंची है आपका मीनार है। ठीक है, अवनमन कोण आपका कितना दिया है, अवनमन कोण 30 डिग्री दिया है। अवनमन कोण कितना दिया है 30, यानी कि अवनमन कोण आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अवनमन कोण क्या हो गया 30 डिग्री, और यहाँ से कार से और मीनार के पाद का हमसे क्या पूछा है दूरी पूछा है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। अगर आपका अवनमन कोण 30 डिग्री है तो यहाँ से उन्नमन उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं ABC, यहाँ पे लिखते हैं ट्रेंगल ABC में। ठीक है, ट्रेंगल ABC में। अब देखिए आपका क्या दिया है tan थीटा, क्योंकि p/b की ही बात किया है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा p/b। तो tan थीटा का मान कितना दिया है tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू p का मान कितना दिया है 75, p बोले तो परपेंडिकुलर इसकी जो लंबाई है, और b यानी कि आधार, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपान में x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना होगा अंडर रूट 3 75। ठीक है,
तो x का मान कितना हो गया 75 ब्रैकेट में √3 सॉरी √3 75 √3 आपका x का मान, यानी कि कार से मीनार के पाथ का अनुमान कोण कितना है 75 √3 मीटर। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया, तो यहाँ से आपका बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गया है। हम लोग अब वर्णात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न में आपका पहला प्रश्न नंबर क्या दिया है, पहला का क आपका दिया है 2x² - x + 1/8 = 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया आपका इक्वेशन 2x² - x + 1/8 = 0 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 दिया है तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16x² - 8x + 1 और 8 उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर अपान में 8 है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पे पहले 16 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब 8 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आना चाहिए। तो अगर हम लोग 4 × 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब 4 को 4 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 16x² - 4x और -4x। ठीक है, अब +1 यहाँ पे हो गया = 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 - 1 एक ब्रैकेट में बच गया। यहाँ पे आपका x होगा क्योंकि यहाँ पे x² है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4x - 1 ब्रैकेट क्लोज = 0 हो जाएगा। अब देखिए बाहर वाला नंबर एक ब्रैकेट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x - 1 एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में आपका अंदर वाला हो जाएगा 4x - 1। ठीक है, एक ब्रैकेट में आपका ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या है 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0, दोनों सेम ही हैं तो निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 4x माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +1 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 1/4 यहाँ भी हो गया और वहीं यहाँ भी हो जाएगा 4x = 1। तो x = आपका कितना आ गया 1/4 आ गया आंसर। दोनों आंसर सेम है तो आपका आंसर कितना आ गया 1/4। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √1 + sin θ अपान में 1 - sin θ = sec θ + tan θ, यही दिया है। तो क्या दिया आपका अंडर रूट में 1 + sin θ ब्रैकेट बंद अपान में 1 - sin θ हमें दिया है। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया = sec θ और प्लस tan θ, यही हमें प्रूव करना है। sec θ एंड tan θ हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, LHS हम लोग सॉल्व करते हैं। LHS लेंगे अगर तो LHS आपका क्या दिया है अंडर रूट में 1 + sin θ और अपान में 1 - sin θ, क्या दिया है 1 - sin θ दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे कर देते हैं परमेयीकरण कर देंगे। क्या हो जाएगा अगर 1 प्लस है यहाँ पे प्लस दे देंगे sin θ और ऊपर इससे भी कर देंगे 1 + sin θ। ठीक है, और अंडर रूट पूरे में हो जाएगा क्योंकि अंदर में हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये किसका हो गया 1 + sin θ का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 + sin θ 2 टाइम्स हो गया। 1 + sin θ × 1 + sin θ क्या हो जाएगा 1 + sin θ का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में। देखिए आपका ये क्या है एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, किसका होता है a² - b² होता है। क्या होता है a² - b²। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा a² - b²। तो b आपका क्या है sin θ है तो sin θ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + sin θ होगा। क्या हो जाएगा 1 + sin θ अपान में ये क्या हो जाएगा cos² θ। तो cos² θ जब आएगा तो बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ cos θ बचेगा। क्या बचेगा cos θ बचेगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर एलसीएम लेते हैं तो इसके 1 में कॉस थीटा प्लस साइन अपान में कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा प्लस साइन अपान में कॉस थीटा हो गया, प्लस साइन अपान में क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब अगर 1 कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेक थीटा हो गया, प्लस और साइन थीटा अपान में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। देखिए इसी के बराबर RHS, यानी कि हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही प्रूफ करना था, तो बराबर RHS, हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एकदम डीप में ही पेपर में लिखेंगे, पेपर में जब लिखेंगे तो एकदम डीप में लिखेंगे। ठीक है, समझ में। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, यानी कि आपका प्रथम पद जो है, प्रथम पद ए बराबर आपका कितना दिया है, 5 दिया है, और फिर अंतिम पद आपका कितना दिया है, 45 दिया है। तो अंतिम पद लिख लेते हैं, क्या दिया है, अंतिम पद आपका दिया है AN, कितना दिया है, 45 दिया है, 45 लिख लेते हैं। फिर क्या दिया है, योग आपका 400 दिया है, यानी कि योग आप किसको बोल सकते हैं, SN को बोल सकते हैं, SN। सम ऑफ योग कितना दिया है, 45 दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया है, पदों की संख्या तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या बोले तो n हमसे पूछा है और सार्व अंतर d, यही हमें निकालना है। पदों की संख्या और सार्व अंतर हमें निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए आपका अंतिम पद क्या दिया है, ये दिया है, तो हम लोग देखो जानते हैं कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रेकेट में n-1 इंटू डी होता है। अब इसी पे पहले एक बार रख देंगे, एक बार योग वाले पे रख देंगे, SN वाले पे रख देंगे, तो आपका 2 इक्वेशन बन जाएगा। इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना दिया है, 45 दिया है अंतिम पद, इज इक्वल टू A आपका कितना दिया है, 5 दिया है, प्लस n आपको पता नहीं है, निकालना है, -1, और d भी आपको निकालना ही है, d भी आपको निकालना ही है। और देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रेकेट में 2A प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ से SN बराबर कितना दिया है, योग आपका कितना दिया है, 45 ही दिया है, योग आपका 400 दिया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, यहाँ पे योग आपका कितना दिया है, 400 दिया है, 400। देखिए यहाँ पे दिया है ना, योग आपका कितना दिया है, 400 दिया है, तो रख लेते हैं, क्या हो गया, 400 इज इक्वल्स टू n/2 ब्रेकेट में 2 इंटू A का मान कितना है, 5 प्लस n-1 कितना हो गया, n आपका है, n निकालना ही है, और d भी आपको निकालना ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 5 उस तरफ है, इस तरफ आकर किस में हो जाएगा, माइनस, यानी कि 45 माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 40 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी हो गया। ठीक है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 400, अगर इसमें 2 इस तरफ किस में है, डिवाइड में है, तो इज इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 800 अपॉन में कितना हो गया, n आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 प्लस n-1 इंटू डी हो गया, कितना हो गया, n-1 इंटू डी हो गया। अब देखिए 10 उस तरफ प्लस में है, तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 800 अपॉन में n-10 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। अब एक लोग आप यहाँ से देखेंगे तो n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 40 एंड n-1 इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से हम लोग इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 800 अपॉन में n-10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 40, क्योंकि इसका मान कितना है, 40 हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ पे रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 40। तो अब देखिए 800 माइनस 10n, 800 माइनस 10, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10n इज इक्वल्स टू, अब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 14n हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, और एलसीएम के बाद इज इक्वल्स टू उस तरफ जाएगा, इस सब डिवाइड में है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 800 इज इक्वल्स टू 10 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
15n हो जाएगा। कितना हो गया 15n, एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 और यहाँ पे काटेंगे कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 और 3 इसको देगा तो 5 6 जा 13, यानी कि n बराबर आपका कितना आ गया, n बराबर आपका 16 आ गया। n बराबर आपका कितना आ गया 16 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग n का मान रख देंगे कितना आ जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1, यहाँ से हम लोग d का मान निकालेंगे इज इक्वल्स टू d है, तो 16 इज इक्वल्स टू 14 इज इक्वल्स टू 16 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, तो यहाँ पे क्या हो गया 15d आ जाएगा, 15d आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 8 जा आ जाएगा। अब देखिए इस तरफ कितने हैं मल्टीप्लाई में, तो d इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 8/3, सार बनतर आपका कितना आ गया 8/3 एंड n का मान आपका कितना आ गया है, n का मान आपका 16 आ गया है। यही हमसे पूछा था, पदों की संख्या और सार बनतर हमसे पूछा था, हम लोग निकालिए। ठीक है, समझ में आ कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/4। यही हमें प्रूफ करना है कि 1/4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग LHS ले लेते हैं पहले। LHS इज इक्वल्स टू आपका क्या दिया है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर दिया है, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, √2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 और 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना होगा 4 ही होगा, 2 2 जा तो 2 माइनस 4 1 जा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/4। देखिए इसी को बराबर क्या दिया है RHS, इसी के बराबर क्या दिया है RHS, हमें ये 1/4 ही प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, समीकरण को हल कीजिए। देखिए पढ़ते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3 और फिर आगे क्या दिया है x नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे बोला है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इक्वेशन पहले सॉल्व करते हैं। क्या दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3 दिया है। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, 3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए आपका ये इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग किस विधि से सॉल्व करेंगे, सिद्धाचार विधि से सॉल्व करेंगे। सिद्धाचार विधि का फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है सिद्धाचार का फार्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है b, यानी कि b आपका कितना दिया है -3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस माइनस √रूट में क्या दिया है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर और -4 इंटू a का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 लिख लेते हैं, और c का मान कितना दिया है -1 दिया है, तो लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन में 2a यानी कि a का मान 1 ही दिया है। सॉल्व कर लेते हैं, इसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस √रूट में 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 2a हो जाएगा। 2a का मान तो 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √रूट में कितना हो जाएगा 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 अपॉन में 2 हो जाएगा। यही आपका x का मान आ गया, यही आपका क्या x का मान आ गया। एक बार आप x का प्लस रख के कर सकते हैं, एक बार माइनस रख के कर सकते हैं, 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया है, किसी लंबवृत्त शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या हमसे पूछा है, पहले हम लोग शंकु बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका शंकु हो गया। ठीक है, शंकु ये हो गया। ठीक है, ये शंकु हो गया। अब देखिए इसका क्या बोला है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना दिया है, L बराबर आपको कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फिर क्या बोला है उसके आधार का व्यास, यानी यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास। ठीक है, हमसे पूछा क्या है
इसकी शंकु की ऊंचाई, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक h बताना है, हमें h बताना है, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले हम लोग यहाँ से r फाइंड कर लेंगे। अगर आपका व्यास 6 सेंटीमीटर दिया है तो r बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे रख लेते हैं। आपको क्या क्या दिया है, यल का मान कितना दिया है 5, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड h का मान कितना दिया है निकालना है, ठीक है। और प्लस r आपका कितना दिया है 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर तो h ही हो जाएगा, प्लस 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 3 का 9 हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए h स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए 9 इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ना, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 25 में से जब आप 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 हो जाएगा, तो h का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 होता है 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ गया 4। देखिए ये प्रश्न समझ आया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए पहला प्रश्न आपका क्या दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का माध्य छोटी विधि कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। हमें किस विधि से ज्ञात करना है, कल्पित माध्य विधि से हमें ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य विधि का आपका फार्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य विधि का आपका फार्मूला होता है a माइनस समेसन एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेसन एफ आई होता है। तो इसके लिए पहले हमें डी आई की आवश्यकता होगी, पहले एक्स आई की आवश्यकता होगी। एक्स आई पहले हम निकालते हैं, तो एक्स आई पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल को ऐड कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, तो वर्ग अंतराल कितना है 10, अपॉन में 2 कितना हो गया 5 हो गया। और देखिए फिर यहाँ पे 20 प्लस 10 30, 30 अपॉन में कितना हो गया 2 यानी कि 15। अब इसका बीच देखिए डिफरेंस कितना है 10 का, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55, ये आपका कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये निकाले तो हमें अब इसमें से एक जो मिडिल वाला है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। मिडिल वाला जो है उसको ए मान लिए। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा डी आई, तो डी वाई अब डी आई बराबर आपका फार्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए, क्या होता है एक्स माइनस ए, तो सॉरी एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -30 आ जाएगा। अब देखिए 35 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 35 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए 35 में से 15 को 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 35 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में आया है। 45 में से करेंगे तो 10 प्लस में आएगा, इसको करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई इंटू डी आई पहले कर लेते हैं, एफ आई इंटू डी आई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एफ आई क्या दिया है आपका, ये जो बारंबारता है वहीं एफ आई मानते हैं। एफ आई इंटू डी आई करेंगे तो कितना होगा 3 4 जा 12 यानी कि 12 हो जाएगा, 120 माइनस में आएगा, 4 2 जा 8 -80 आ गया, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो -70 हो गया, ठीक है। 0 का 20 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 10 का अगर 10 का 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। 20 का अगर 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 30 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे बोला है समेसन एफ आई इंटू डी आई, तो हम लोग पहले समेसन एफ आई इंटू डी आई कर लेते हैं, समेसन एफ आई इंटू डी आई। तो यहाँ पे देखिए समेसन एफ आई आपका इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 में 80 को ऐड करेंगे कितना होगा, क्योंकि माइनस का सिंबल है इसलिए ऐड कर रहे हैं, तो 120 में 80 को ऐड करेंगे 200 होगा, 200 में 70 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 270, तो -270 ये हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं प्लस वाले को, तो प्लस वाला कितना होगा, अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 280 और 280 में 150 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 400
430 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 430। अब 430 में से 270 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 430 माइनस 270 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा? 0। 13 में से 6 हो जाएगा, 160 आएगा। तो समेसन एफ आई इंटू डी आई आपका कितना आ गया? 160। और समेसन एफ आई की भी हो सकता होगी, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 448, 8 में 7 ऐड करेंगे 15 होगा, 15 में 20 ऐड करेंगे 35 होगा, 35 में 12 ऐड करेंगे 47 होगा, 47 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 55, 55 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। आपका ए का मान कितना दिया है? ए का मान आपका यहाँ पे देखिए हम लोग निकाले हैं 35 है, तो यहाँ पर रख लेंगे 35 माइनस समेसन एफ आई इंटू डी आई कितना है? 160। तो 160 अपान में समेसन एफ आई 60 है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 माइनस डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12, 2.4, 6 6 जा एंड 6 6 जा, तो इतना जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका प्लस होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका क्या होगा? प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कितना होगा? 37.66 आपका आंसर आ गया। कल्पित माध्य विधि से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, देखिए आपका यही आंसर आ गया। 37.66 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया? निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पहले लिख लेते हैं। माध्यिका बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपान में f इंटू एच, यही होता है, इंटू एच होता है। ठीक है, तो पहले हम लोगों को सी एफ चाहिए, तो सी एफ पहले निकालते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 ही होता है, इसमें इसको ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 7 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 3 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 2 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर आता है वहीं आपका यन होता है, ये जो नंबर आता है वहीं आपका यन होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या? यन अपान में 2 चाहिए, तो 18 अपान में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 9 आ गया। 18 अपान में 2 क्या हो गया? 9 आ गया। अब देखिए आपका सी एफ में जो संचयी बारंबारता होता है, इसमें देखिए 9 कौन से नंबर के बीच में आएगा? 6 और 13 के बीच में क्या आता है? 9। 6 और 13 के बीच में 9 आएगा, तो आपका यही वाला नंबर क्या हो जाएगा? ये जो नंबर है आपका एफ हो जाएगा। और यहाँ पे जो एल है आपका सॉरी एच आपका उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 10 हो गया। और यल आपका निम्न सीमा जो होता है 20 यल हो गया। ठीक है, अब हम लोग रख देते हैं। लेकिन आपका देखिए संचयी बारंबारता क्या लेते हैं? संचयी बारंबारता इसके ऊपर वाला लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? संचयी बारंबारता। ठीक है, अब इस फार्मूला हम लोग रख देते हैं। क्या दिया है? एल का मान आपका कितना दिया है? 20 दिया है, तो 20 प्लस n/2 माइनस सी एफ, तो n का मान कितना है? 9 माइनस सी एफ आपका कितना है? 6 अपॉन में f का मान कितना है? 7 इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 अपॉन में 7 इंटू 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 20 प्लस 30 अपॉन में 7, तो 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 प्लस 30 अपॉन में 7, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 170 अपॉन में 7 डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, देखिए 7 2 जा 14, 3 इसका दोगे तो 7 30 हो जाएगा, और 7 4 जा 28.2 बचा, तो 7 2 जा यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो 24.3 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या दिया है? सिद्ध करो कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो √7, √3, √5 ये सब अपरिमेय संख्या हमने सॉल्व कराया है। आई एम सॉरी, जब हम लोग सॉल्व करा रहे थे तो उसमें आपको प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें हमने इसको पूरा प्रूव करा है कि ये अपरिमेय संख्या है। आप लोग वहाँ से वीडियो देख लेंगे इससे। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया है? यदि बिंदु 5,1 -2,3 तथा 8,2m संरेखी बिंदु हो, तो अगर संरेखी बिंदु दे दिया है तो अगर एरिया ऑफ त्रिभुज, अगर त्रिभुज का एरिया 0 के बराबर होता है, यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपका संरेखी बिंदु दिया है तो एरिया आपका 0 के बराबर होगा। तो क्या बोला है? तो m का मान बताइए। तो आपका पहला पॉइंट मान लेते हैं, क्या दिया है? a बराबर आपको दिया है 5,1, ठीक है, एंड b बराबर आपका क्या दिया है? पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं 2, -3 हो जाएगा,
एंड सी बराबर आपको क्या दिया है 8 कामा सी बराबर आपको क्या दिया है 8 कामा 2m हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं क्या होता है एरिया ऑफ, जो एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, तो इसका क्या होता है हाफ मोड लग जाता है ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस वाई थ्री प्लस x2 क्या होता है y3 माइनस वाई वन प्लस x3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y1 माइनस वाई टू, यही होता है आपका फार्मूला। अगर 3 पॉइंट आपका दिया है तो उसका फार्मूला क्या होता है हाफ मोड लग जाता है x ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y2 माइनस y1। ठीक है, देखिए हम लोग करते हैं क्या दिया है यहाँ पे। अगर एरिया ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 मोड ब्रैकेट में x1 आपका कितना दिया है x1 आपका 5 दिया है तो 5 एंड y2 आपका कितना दिया है -3 तो -3 माइनस y3 आपका कितना दिया है y3 आपका 2m दिया है। ठीक है, रख लिए। फिर क्या दिया है प्लस x2 आपका कितना दिया है x2 आपका -2 दिया है तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ब्रैकेट में y3 आपका कितना दिया है y3 आपका 2m दिया है तो 2m रख लेते हैं माइनस y1 आपका कितना दिया है y1 आपका 1 दिया है तो 1 रख लेते हैं। ठीक है, प्लस x3 आपका कितना दिया है x3 आपका 8 दिया है तो 8 हो जाएगा एंड y1 कितना हो गया y1 आपका है 1 रख लेते हैं माइनस y2 आपका कितना है -3 तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, मोड लग जाएगा। मोड से कोई भी नंबर अगर बाहर निकलता है तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 0/1/2 मोड लग जाता है ब्रैकेट में 5 अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना तो क्या हो जाएगा -15 माइनस 5 2 जा 10m हो जाएगा। ठीक है, और -2 से करेंगे तो -4m माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो गया प्लस 8 से करेंगे तो अगर 4 हो जाएगा तो 8 4 जा क्या हो जाएगा 24 8 4 जा कितना होता है 32 होता है 8 4 जा 32 होता है। ठीक है, 8 4 जा 32 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा तो अगर इसका इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 बराबर क्या हो गया मोड में ब्रैकेट में देखो अब देखिए एम वाले को हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -14m हो जाएगा -14m हो गया। और इस विदाउट नंबर वाले को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -15 तो है ही और कितना हो जाएगा +34 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ब्रैकेट में मोड में यहाँ पे हो गया अब -14m। ठीक है, और -15 में 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा +19 कितना आ गया +19। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट में आप यहाँ पे क्या अगर इसको आप बाहर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे माइनस कामन ले लेंगे। क्या ले लेंगे मोड माइनस कामन लेंगे तो क्या बचेगा 14m -19 हो जाएगा। ठीक है, और ये मोड से अगर बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 = 14m -19 हो जाएगा। तो 19 इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 14m = 19 हो गया। तो m = आपका कितना आ गया 19/14 यही आपका m का मान हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए आपका अगला नंबर प्रश्न क्या दिया है एक लंबवृत्त शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 13 सेंटीमीटर और 19 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है हमें। देखिए आपको दिया क्या है गिवन क्या दिया लिख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई बोले तो L = आपका कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 19 पाई दिया है। ठीक है, और आपसे क्या बोला है r यानी कि त्रिज्या आपको फाइंड करना है। तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है
पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर यही होता है। अब देखिए हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 19 पाई दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 19 पाई हो जाएगा। और पाई आर ब्रैकेट में एल का मान कितना दिया है, 13 दिया है, प्लस आर हो जाएगा। एल का मान आपका कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए यहाँ से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 19 इज इक्वल्स टू 13 पाई 13 आर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 आर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। आपका यहाँ पे क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ऐसा दो नंबर हमें लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर 19 हो और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो, 13 हो। तो हम लोग जानते हैं अगर 18 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 18 5 या 19 होता है, और 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर हो जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आर कामन लेंगे तो क्या बचेगा, आर प्लस 18 बच गया। ठीक है, माइनस 5 कामन लेंगे तो क्या बचेगा, आर प्लस 18 ही हो जाएगा, क्योंकि 18 5 या 19 होता है। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, आर माइनस 5 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में आपका क्या होगा, आर प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और आर प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू माइनस 18 हो जाएगा। हम लोग माइनस वाला नहीं लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते हैं, प्लस वाला लेंगे, तो आर का मान कितना हो गया, 5 आ गया। आर का मान कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं। ठीक है, हम बगल हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। धातु के 3 ठोस घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। धातु के 3 घन, यानी कि पहला जो घन है उसका साइड आपका कितना दिया है, साइड मान लेते हैं ये कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये पहले घन का है, ये पहले घन का है। एंड जो आपका सेकंड वाला घन है उसका कितना साइड दिया है, उसका साइड आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और जो तीसरा घन है, तीसरे घन का आपको साइड दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। अगर तीनों को पिघलाएंगे तो एक घन बनाया जाता है। बनाए गए घन का किनारा यानी कि साइड हमसे पूछा है। तो एक चीज़ हमें आप बताइए कि अगर आप किसी का वॉल्यूम, अगर हम कहते हैं फर्स्ट का अगर वॉल्यूम, फर्स्ट घन का वॉल्यूम निकालेंगे, अगर तीनों घन का हमने वॉल्यूम निकाल दिया और ऐड कर दिया, तो जो पिघलाकर आप नया घन बनाएंगे वो तीनों वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तीनों वॉल्यूम के ऐड को तीनों वॉल्यूम के सम के बराबर ही होगा, क्योंकि तीनों का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पिघलाकर एक नया घन बनाया जाएगा। तो यहाँ से पहले हम लोग तीनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम निकालेंगे यानी कि फर्स्ट वाले का आयतन क्या हो जाएगा, आपका आयतन आपका होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब होता है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आयतन अगर हम लोग निकालेंगे तो ये भी ए क्यूब ही होता है। तो ए क्यूब यानी कि 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आयतन आपका हो जाएगा ए क्यूब। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 हो जाएगा। देखिए ये आपका आयतन आ गया, सब सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में ही आ गया, क्योंकि आयतन का यूनिट हमेशा क्यूब के फॉर्म में ही होता है। अब देखिए अगर तीनों का आयतन अगर हम लोग सम कर देंगे तो जो पिघलाकर एक नया बनेगा उसका भी क्या आएगा, साइड आ जाएगा, साइड के बराबर होगा। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 27 प्लस 64 प्लस 125। तो अगर हम लोग सम करेंगे तो कितना होगा, ए क्यूब बराबर 5 4 9 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16 होगा, 1 कैरी 2 6 8 8 में 2 ऐड करेंगे 10 10 1 11 हो गया, 1 कैरी 1 1 2, तो कितना आ गया 260। तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 260 किसका क्यूब है, 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना होता है वो 260। तो यहाँ पे 6 का होल क्यूब हो गया, तो क्यूब से आपका क्यूब कट गया, तो ए बराबर आपका कितना आ गया
ए बराबर जो पिघलाकर एक नया घन बना है आपने, उसका किनारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। उसका किनारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, हल कीजिए कि 1/x-3 - 1/x+5 इज इक्वल टू 16 वो सॉरी इज इक्वल टू 1/6 का मान हमसे पूछा है। क्या दिया आपका 1/x-3, ठीक है, माइनस 1 क्या दिया है x+5 इज इक्वल टू 1/6 यही दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x-3 और x+5 होगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 1/6 ही होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x+5 और माइनस x-3 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा x+5 माइनस x माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और +3 हो जाएगा। ठीक है, अपान में आपका क्या हो जाएगा x-3 और x+5 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग x वाले को x से x आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 8। अब ये 6 इस तरफ चलाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 इज इक्वल टू ये उस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x-3 एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में x+5 हो गया, एक ब्रैकेट में क्या हो गया x+5। तो 8 6 जा कितना होता है 48, तो 48 इज इक्वल टू कितना हो गया x-3 एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में x+5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 48 इज इक्वल टू क्या दिया है, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x-3 एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में आपका क्या है x+5 है, एक ब्रैकेट में आपका x+5 है। तो 48 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा x² मल्टीप्लाई करेंगे तो +5x हो जाएगा -3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 48 इज इक्वल टू x², सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 15 हो गया, 2x - 15 हो गया। अब देखिए 48 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² + 2x - 15। 48 उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, -48 इज इक्वल टू इस तरफ क्या बचेगा 0। ठीक है, तो क्या हो गया x² + 2x - 15 और -14 कितना होगा ऐड कर लेते हैं। तो 5 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 8 13 1 कैरी, अब 4 1 5 5 1 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। देखिए आपका क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। इसको हम लोग अब द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा +9x - 2x हो जाएगा, सॉरी 7x हो जाएगा, क्योंकि 7 9 जा कितना होता है 63 और 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, -63 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 9 एक ब्रैकेट में हो गया, -7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 9 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए x - 7 आपका एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में आपका x + 9 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा x - 7 इज इक्वल टू 0 और ये वाला सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 9 इज इक्वल टू 0, सॉरी 9 होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो गया है, 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा दोनों इक्वेशन दिया है बराबर 0 कर दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल टू -9 आ गया। तो पहला आंसर हमारा क्या हो गया -9 एंड दूसरा आंसर 7। देखिए आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा x + 2 सेंटीमीटर तथा 4 ब्रैकेट में x + 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम ABC है। ठीक है, अब हमको क्या दिया है कि अगर परपेंडिकुलर हम लोग x + 2 यानी कि दो साइड दिया है x + 2 इसे मान लेते हैं। ठीक है, और क्या दिया है एक आपका साइड क्या दिया है 4 ब्रैकेट में x + 1, 4 ब्रैकेट में x + 1 है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं
कि क्षेत्रफल बराबर आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब देखिए आपका हाफ की, अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है 84 दिया है, और हाफ इंटू बेस आपका कितना दिया है 4 ब्रैकेट में x+1 दिया है, और इंटू हाइट आपका कितना दिया है, हाइट x+2 दिया है। तो यहाँ पे x+2 लिख लेते हैं, ठीक है। और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो क्या होगा 84 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x+1, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ से अपॉन में चला गया, या फिर यहीं से कैंसिल कर देते हैं, तो 4 कितना आ गया 42 इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहले x में करेंगे तो x² आएगा, प्लस x में 2 में करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है। फिर 1 का अगर करेंगे तो +1x आ जाएगा, तो 1 को लिखते नहीं, सिर्फ x बस लिखते हैं। फिर 1 का 2 में करेंगे तो +2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर 2 प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, या उसी को उस तरफ लेके चले जाते हैं, x² प्लस 2x प्लस x+2, ये उस तरफ से आएगा तो -42 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस 2 क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x, अब -40 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, -40 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए दो नंबर हमें ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना जाना चाहिए 40 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए। तो 5 8 जा कितना होता है 40 होता है, और 8 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। -40 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो x प्लस 8 आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x -5 आपका हो जाएगा, एंड सेकेंड ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो x -5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए उस तरफ लेके जाएंगे तो ये +5 आ गया, और इसको ले जाएंगे तो ये -5 आ गया, ये क्या आ गया -5 आ गया। हम लोग प्लस वाला लेते हैं क्योंकि प्लस वाला लेते हैं। अब देखिए इसका एक साइड आपका कोई क्या दिया है, अगर आपका परपेंडिकुलर x का मान यहाँ पे क्या है 5 है, तो x का मान अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि AB का डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, AB का डिस्टेंस आप अगर 5 रखेंगे, x+2 दिया है तो क्या हो जाएगा 5+2 रखेंगे तो कितना आ गया 7 आ गया, क्या आ गया आपका ये AB आ गया। एंड BC बराबर आपने क्या रखा है, BC बराबर आपका है 4 ब्रैकेट में x+1 है। तो अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 5.6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 से 24, तो BC का मान आपका कितना आ गया 24 आ गया। अगर BC का मान 24 आ गया, देखिए आपका AB का मान 7 आ गया एंड BC का मान 24 आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे तीनों भुजा पूछा है, तो हमने दो भुजा तो ऑलरेडी पता कर लिया। अब ये हम लोग मान लेते हैं ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², h² इज इक्वल टू p² प्लस b² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या पता है AB यानी कि क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे h² इज इक्वल टू AB, परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं AB हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC आपका क्या है सॉरी बेस आपका कितना है BC है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे बेस रख देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपका हाइपोटेनस क्या है AC, तो हम लोग रख देते हैं AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का मान कितना हम लोगों ने निकाला है, AB का मान हम लोग ने 7 निकाला है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, 7 का होल स्क्वायर प्लस BC आपका कितना है, BC आपका देखिए 24 है, तो 24 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 24 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, और 24 का अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 576 आ गया। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा 15 होगा, तो 15 1 कैरी, और 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 1 कितना हो गया 12
1 कैरी, अब 5 1 6 हो गया, कितना आ गया 624 आ गया, 625 आ गया, सॉरी 625 आ गया। अब देखिए यहाँ पे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। अब देखिए AC का उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 का है, 25 का, तो AC इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। हमें तीनों साइड यहाँ पे याद कर लिया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, बिंदु 4,2, बिंदु 1,-1 और बिंदु -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। क्या बोला है, एक वर्ग के शीर्ष हैं। सपोज आपका वर्ग ऐसे है, ये आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब इसके शीर्ष यानी कि ये जो है आपका 1, क्या दिया है 7 दिया है, ठीक है। पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, ये पॉइंट का नाम बी है, ये कितना दिया है 4,2 दिया है। ये पॉइंट नंबर सी है, ये कितना दिया है 1 -1 है, ठीक है। और पॉइंट नंबर डी यानी कि पॉइंट नंबर डी आपका क्या दिया है -4 दिया है, ठीक है। अब ये बोला है कि ये आपके वर्ग के एक शीर्ष हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि एक वर्ग के ये शीर्ष हैं या नहीं। तो पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ए बी का पहले डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी बराबर आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 4 माइनस x1 आपका कितना है 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। प्लस y2 आपका कितना दिया है, y2 आपका 2 माइनस y1 आपका कितना दिया है 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 7, अगर -7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -5, तो -5 का क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अगर 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस -5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो गया। अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे आप लोग यहाँ से तो AC बराबर आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 में अगर 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, अंडर रूट में 34 AC आ गया। अब BC का बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC के बीच का। तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू वही फिर सूत्र हम लोग लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट में x2 आपका कितना दिया है, x2 आपका यहाँ पे BC का बात कर रहे हैं तो -1 हो जाएगा, तो -1 माइनस x1 आपका कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना दिया है, ध्यान से देखिए y2 आपका कितना दिया है -1, तो -1 हो जाएगा, माइनस y1 आपका कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर देखिए -1 और -4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 कितना हो जाएगा -3, तो -3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना अंडर रूट में 34 ही आ जाएगा, यानी कि BC का डिस्टेंस भी क्या आ गया अंडर रूट में 34 आ गया। अब किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अब हम लोगों का डिस्टेंस फाइंड करना है CD का, किसका CD का, तो ये भी आपका वही हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर माइनस रहेगा y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CD यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा -1 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में -1 माइनस x1 आपका कितना दिया है -4, तो -4 यहाँ पे हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना दिया है -1, यहाँ पे रख लेते हैं -1 अब माइनस y1 कितना आपका दिया है 4, y1 आपका कितना दिया है 4, यहाँ पे 4 रख लेते हैं, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग किसका निकाल रहे हैं CD का निकाल रहे हैं ना, तो ठीक है। तो अंडर रूट में इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए -1 + 4 दिया है, तो 4 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस
अब देखिए -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5, तो क्या हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट में करेंगे तो 3 3 जा कितना होता है 9, तो 9 प्लस -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो ये भी कितना आ गया, अंडर रूट में 34 ही आ गया। देखिए आपका सी डी भी कितना आ गया, अंडर रूट में 34 ही आ गया। अब हमें निकालना किसके बीच का है, ए डी के बीच में। किसके बीच का निकालना है, डी ए या बोले ए डी। ठीक है, इसका भी वहीं रखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसके बीच का हम लोग निकाल रहे हैं, ए और डी के बीच का निकाल रहे हैं, ए और डी के बीच का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग x2 देखेंगे तो x2 आपका कितना है -4 और x1 1 है, तो यहाँ पे रख लेते हैं अंडर रूट में -4 माइनस x1 आपका कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 रख लेते हैं का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 आपका कितना है 4, y1 आपका 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 - 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए -4 - 1 कितना हो गया -5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7, तो -7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -3, तो -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट में करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर कितना होता है 5 5 या 25, तो 25 प्लस 3 3 जा 9, तो इसको भी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट में 34। अब देखिए चारों आंसर आपका सेम आया है, यानी कि एक वर्ग के शीर्ष हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ए बी और ए बी, बी सी एंड सी डी एंड डी ए का डिस्टेंस एकदम इक्वल है, तो एक वर्ग है, एक वर्ग है। अगर आप लोग लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू सी डी होगा, क्या होगा सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, तो हेंस प्रूव्ड होता है कि आपका एक स्क्वायर के एक वर्ग के शीर्ष होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु x y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पे। अगर कोई लाइन आपको दिया है, ये आपका लाइन A है, ये आपका B है। ठीक है, अब ये पॉइंट का नाम क्या है 7,1 दिया है, 7,1 दिया है ये पॉइंट, और ये पॉइंट आपको क्या दिया है 3,5 दिया है। ये पॉइंट आपको कितना दिया है 3,5, और ये कोई बीच में पॉइंट है x, y, मान लेते हैं ये C है, समान दूरी पे यानी कि समदूरस्थ है, तो इसका मतलब कि AC इज इक्वल्स टू सी भी होगा, AC इज इक्वल्स टू सी भी होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, ये बोला है समदूरस्थ है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही है इज इक्वल्स टू, अब फिर भी यहाँ पे रख लेते हैं अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया, यही है ना। अब देखिए अंडर रूट से अंडर रूट आपका कैंसिल हो गया, अभी क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी वही करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ भी वही करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, वहीं देखिए a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे प्लस y जो है उस तरह भी प्लस y है, तो प्लस y से प्लस y आपका y स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड यहाँ एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस y में उस तरफ जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, अगर इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जब माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा। अब देखिए आपका बचा क्या क्या है 49 बचा है, माइनस 14x बचा है, प्लस 1 बचा है, माइनस 2y इज इक्वल्स टू इस तरफ क्या बचा है 9 - 6x प्लस 25 माइनस 10y, यही बचा है। अब देखिए नंबर वाले को ऐड कर देते हैं,
तो 49 प्लस कितना हो गया 15 और माइनस 14x हो गया और माइनस 2y हो गया, ठीक है। और ये क्या बचा है, नंबर वाले को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, फिर 25 में 9 ऐड करेंगे तो 34 माइनस 6x हो जाएगा एंड माइनस 10y हो जाएगा, ठीक है। माइनस 6x हो गया एंड माइनस 10y हो गया। अब देखिए एक्स वाई को इस तरफ लेके चले आते हैं तो उस तरफ लेके चले या इसी तरफ लेके आते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 14x है तो क्या इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 6x हो जाएगा एंड माइनस 2y है तो इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 34 माइनस 15 हो गया इज इक्वल्स टू 34 माइनस 15 हो गया। अब देखिए 14x में से 6x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ना माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 8x यहाँ भी हो जाएगा, 8y हो जाएगा, क्योंकि अगर 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 15 में से अगर 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 16, 15 में से 34 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा माइनस 16 आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ कर लेते हैं, क्या दिया है माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू माइनस 16, यही आपका दिया है इक्वेशन, हम लोगों ने सॉल्व किया। अब यहाँ पे अगर हम लोग माइनस 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 16 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, यही आपका संबंध है, यानी कि रिलेशन आपका आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, यही आपका क्या है रिलेशन। यहाँ से आपका मॉडल पेपर ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।